जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत की भूगोल का 5वां टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, भारत के प्रमुख जल। ठीक है, मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन राज्य में है जलप्रपात, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है, कौन से नदी पर है, कौन से राज्य में है, और सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इन सभी चीज़ें मैं आपको टोटल में बता रहा हूँ। 25 ऐसे जलप्रपात के नाम लिखवाऊंगा। ध्यान से, अभी 1 मिनट पढ़ाऊंगा, शायद 2 मिनट पढ़ाने के बाद फिर 5 नाम लिखवाऊंगा, फिर 2 मिनट पढ़ाकर फिर 5 जलप्रपात का नाम इस तरह लिखवाते चलूंगा। आप अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। जो भी टॉपिक लूंगा उसे पूरा अच्छे तरह से क्लियर कर दूंगा, एग्जाम के पॉइंट से रखते हुए। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी इस बुक का PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी बंदे को अगर ये PDF नहीं मिलता है ना, तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पर अगर चैनल में जाएंगे तो बहुत सारा PDF है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, वो कमेंट करते हैं तो मैं उनका तुरंत सॉल्यूशन बता देता हूँ, उनको तुरंत मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखो, जलप्रपात कहते किसे हैं? झरना देखे हो, ऊंची ऊंची पहाड़ी पर से जो पानी गिरता है ना, बस वही है, समझ जाओ। ऊंची ऊंची पहाड़ी पर से जो पानी झरना की तरह से गिरता रहता है, ऊंचा ऊंचा न गिरता रहता, तब पिकनिक करने जाते हैं, मजा लेने जाते हैं, वही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखो, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सरवती सरवती नदी पर है। ये कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई अगर पूछ देगा तो कितना है? तो 253 मीटर पर है, शरावती नदी पर है। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अब आ जाते हैं कर्नाटक में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात है ना, ये बता दे रहा हूँ। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कुचिकल, 5 नाम लिखवा दे रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। 5 जलप्रपात के नाम लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था 5 जलप्रपात के नाम। पहला आ गया कुचिकल, कुचिकल। दूसरा जोग, ठीक है, जोग। तीसरा हो गया धुआंधार, धुआंधार। चौथा हो गया कपिल, कपिल धारा। ये देखो, कुचिकल और जोग, कुचिकल और जोग कहाँ पर? कर्नाटक में। धुआंधार और कपिल धार ये कहाँ है? MP में। ठीक है, 4 हो गए ना, अभी आगे लिखवा दूंगा। पूरा 25 में जलप्रपात लिखाऊंगा, आप ध्यान से गिनते जाइएगा। कुचिकल और जोग कहाँ? कर्नाटक में। धुआंधार और कपिल धारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 है। पर कहीं सबसे ऊंचा अगर देखोगे तो ये है आंबोली घाट जलप्रपात है, जो कि महाराष्ट्र में है ना। क्योंकि ये शायद इसमें गलती दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई है 253 ही मीटर है। तब फिर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कैसे हो सकता है? ये तो इसमें गलती दिया है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। इधर देखते हैं हम लोग। अभी मैंने 4 लिखवाया था ना, कौन कौन से 4 लिखवाया है? कुचिकल, जोग कहाँ? कर्नाटक। धुआंधार और कपिलधार कहाँ? MP। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? यना है। कौन सा है? यना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। यह कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में फिर से बता रहा हूँ, कुचिकल, जोग, शिव समुद्रम और गोकक जलप्रपात, ये कहाँ? कर्नाटक में। आ जाते हैं, फिर से 4 नाम लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनते चला। दुग्ध जलप्रपात लिखना, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। पाताल पानी, पाताल पानी। राजदारी, राजदारी के बाद हुंडरू, हुंडरू। अब ये सब कहाँ है? अब देखो, धुआंधार जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात ये सब कहाँ है? MP में। और राजदारी जलप्रपात कहाँ है? UP में, अपने UP में। तो UP से पूछ देगा कौन सा जलप्रपात है, तो राजदारी जलप्रपात। ठीक है, चंद्रप्रभा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ, कौन से में है? तो उत्तर प्रदेश में, नहीं, झारखंड में है। CH से झारखंड। 4 नाम हो गए, दुग्ध जलप्रपात और पाला, अरे पाताल पानी। दुग्ध धारा और पाताल पानी कहाँ पे? MP में। राजदारी ये कहाँ? UP में।
हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। आ जाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। और गोगक जलप्रपात कहाँ पर? कर्नाटक पर। ठीक है। और कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। ठीक है। एमपी का ये सब लिख लो। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची के पास, झारखंड में। हुंडरू, अभी देखा हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में। रांची के पास, झारखंड। और कौन सा नदी पर पूछ देगा? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से। चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। अभी मैंने बताया धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? तो एमपी में बताएंगे। नदी पूछेगा तो कर्नाटक, सॉरी, नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी, और राज्य पूछेगा तो एमपी। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जल कहाँ? एमपी में। नदी नर्मदा नदी। चलो अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। एमपी का पहले आप सारा लिख लो तो, क्योंकि पूरा कन्फ्यूजन में हो जाएगा। पहले आप एमपी का लिख लो, मैं बताते जाऊँ। धुआंधार लिख लेना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, पाताल पानी, ठीक है, कहाँ? एमपी में। और चचाई जलप्रपात कहाँ? एमपी में। और एमपी में हाँ एक और है, सहस्त्रधारा जलप्रपात एमपी में। हाँ बस इतना एमपी में लिख देना। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? यहाँ पर लिखा है कांची नदी पर, और कहीं कहीं लिखा रहता है घटप्रभा नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड यहाँ पर लिखा है, कहीं जगह लिखा है कर्नाटक। क्योंकि बहुत, अगर इस बुक से देखेंगे तो एक दो गलती निकल जा रहा है। देखो गोकक जलप्रपात आप चेक कर लेना। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। सांडली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर। सांडली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड का मैं बता रहा हूँ, गौतम धारा जलप्रपात हो गया। दसम जलप्रपात कहाँ से? झारखंड में। सांडली जलप्रपात झारखंड। और गौतम धारा ये सब कहाँ है? राऊ नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो झारखंड में। गौतम, अभी मैंने बताया गौतम धारा जलप्रपात, इसे जोन्हा भी कहा जाता है। देखो गौतम धारा कहो चाहे जोन्हा जलप्रपात, अगर नदी पूछेगा तो देखो राऊ लिखा है, कहीं पर साड़ू लिखा रहेगा, तो राज्य पूछेगा तो झारखंड ही बताएंगे। यना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यना नदी पर। यना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर। कौन सा है? यना जलप्रपात। ठीक है, देखते हैं। अब पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पाईकारा नदी पर। हम और चीज़ बताते जा रहे हैं ना, लिखते जाना। स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, जो इम्पोर्टेंट है। कुचिकल लिख देना। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। कुचिकल कर्नाटक। दूसरा जोग लिख देना। जोग जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक। तीसरा धुआंधार हो गया, धुआंधार हो गया, ये कहाँ? एमपी। चौथा कपिल लिख देना। कपिल धारा जलप्रपात ये कहाँ? एमपी। अगला पाँचवा दुग्ध धारा जलप्रपात एमपी। छठवां लिखो पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? एमपी। सातवां लिखो राजदारी जलप्रपात कहाँ है? तो यूपी। आठवां लिखो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड, CH से झारखंड। 8 हो गया, लिखते चला। 9वां गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात, यही होता है, झारखंड। 10वां लिखो दसम जलप्रपात कहाँ है? CH से झारखंड। 11वां लिखो शिवन समुद्रम, ये कहाँ है?
तो कर्नाटक, के से कर्नाटक। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक। 12वां लिखो गोकक, गोकक, गोकक कहाँ है? तो के से कर्नाटक। 13वां लिखो चुलिया, चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान, आर से राजस्थान। 13 ना, चुलिया 13 हो गया। 14वां लिखो, 14वां लिखो भाई चचाई जलप्रपात, गजब गजब नाम है, ये कहाँ है? एमपी में, चचाई जलप्रपात एमपी में। 15वां लिखो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात CH से छत्तीसगढ़। अगला लिखो 17 था ना, 16 था, 16 लिखते हैं। पायकारा जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु, T से तमिलनाडु। 17वां लिखो बरकना जलप्रपात, लिख दो बरकना जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक, के से कर्नाटक। T से तमिलनाडु, के से कर्नाटक। 18वां लिखो, ये हो गया बरकना, हो गया ना। बरकना कहाँ था? कर्नाटक में। एलिफेंट, एलिफेंट इंपॉर्टेंट सारे लिखवा रहे हैं भाई। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में, यम से मेघालय। 18 19 देखो। और इसके बाद काई नरेश, काई नरेम, काई नरेन जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में, यम से मेघालय। इसके बाद बेरही पानी, अगला लिखो बेरही पानी जलप्रपात कहाँ है? तो उड़ीसा में, ऊ से उड़ीसा, ओ से उड़ीसा। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा ये कहाँ है? एमपी, यम मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। और इसके बाद डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा, ओ से उड़ीसा। ठीक है। दूध सागर कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक व गोवा के सीमा पर है, कर्नाटक और गोवा, जी से कर्नाटक और गोवा सीमा पर है दूध सागर जलप्रपात। ये हो गया। कूनू जलप्रपात लिख दो, कूनू जलप्रपात, जलप्रपात ये कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। देखें, इसलिए कहते हैं कि वीडियो आखिरी तक देखा करो। कुछ लोग पहले ही देख कर डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे महाज्ञानी लोग पढ़े हैं ना, उनका कुछ नहीं होता है। तो पूरा देख लिया, पूरा लिखवा दिया, अब एक एक जगह लिख देना। ठीक है, सारा चीज़ हो गया। देखो कर्नाटक वाला और एमपी वाला सबसे ज़्यादा वहाँ पर जलप्रपात हैं, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, कर्नाटक और एमपी वाला। ठीक है, जय हिंद।